एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 20 लोग जख्मी हुए हैं। मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सेंदरिया गांव का है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंदरिया गांव में रिश्तेदार की शादी में जाने की मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि राम सिंह और उसके छोटे भाई मदन सिंह का परिवार एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस खूनी संघर्ष में राम सिंह के परिवार के 12 सदस्यों की चोटें आई तो मदन सिंह के परिवार के भी 8 लोग जख्मी हुए हैं। गनीमत यह रही कि समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई और आदर्श नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस खूनी संघर्ष को रोका। वहीं घायलों को चेलन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सेंदरिया गांव में दो पक्षों में झगड़ा होने की इत्तला थाने पर मिली। इस पर मैं नई स्टाफ के सेंदरिया गांव पहुंचा, जहां पर दो पक्षों में आपस में काफ़ी झगड़ा हो रखा था। दोनों पक्ष अलग अलग अपने अपने मौजूद स्थान पर खड़े थे। एक पक्ष को पहले मेडिकली भेजा गया, जिसमें 12 जेंट्स और आदमी, लेडीज और जेंट्स दोनों थे, और दूसरे पक्ष में 8 लेडीज और जेंट्स थे। और दोनों पक्षों को हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर अभी तक रिपोर्ट कोई प्राप्त हुई नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाए। सुबह हमारा एक भाई गांव में रहता है, उसको मार रहे थे ये सब मिलके। तो फिर हमको फ़ोन किया तो हमारे को सूचना मिली तो हम गए। जैसे गए, जैसे ही उनके पास सरिये की लकड़ी थी, पत्थर थे, वो छत पे थे, हम नीचे खड़े थे। जैसे गए जैसे ही मार दिया। जो आदमी पहुंचा उसको लटका दिया, जो गया उसको लटका दिया। फिर हम भाग के वापस आए। इधर आए तो उनकी गाड़ी पड़ी थी ऐसा टुवेरा एक, वो पत्थर वहाँ से फेंक रहे थे तो उस गाड़ी के भी शीशे से फोड़ दिए, उनके हाथ से टूट गए सब। हम वो गाड़ी का सहारा लेके नीचे आए थे। ऐसे करके वो झगड़ा शांत हुआ। वो शांत तो क्या हुआ, वो तो फिर भी बैठे थे। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और फिर गाँव वालों ने आके हमारी हेल्प की और बचा लिया। अगर नहीं आती, गाँव वाले नहीं आते तो हमको और भी मारते पीटते। ऊपर छत से पत्थर फेंक रहे थे। किस बात को लेकर? वो सुबह हमारे भाई, हम क्या है, हमारे रिश्ते में वो लोग कहीं जाते नहीं है। वहाँ कहीं शादी थी, फंक्शन था, तो हम लोग जाते। वो लोग क्या बोल रहे थे कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो वो पहले से ही नहीं जा रहे, तो हमको उनसे क्या मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लेके इस बात को लेके झगड़ा करते। कितने लोग घायल? घायल हमारे कम से कम 15 आदमी है। मामला कुछ नहीं था, कल कोई शादी थी पड़ोस में, तो हम तो जाते नहीं हैं उनके। तो ये आए, तो ये आके वहाँ दारू वारू फुल पिया इन्होंने। फिर पीने के बाद में हमारे घर पड़ोस में ही था, तो इन्होंने गालियाँ गप्ते की। और मेरी मम्मी और ये सिस्टर वहीं थी घर पे, तो उनसे बात हाथापाई करने की सोची। तो फिर इन्होंने हमको फ़ोन किया, तो मैं अजमेर था। अजमेर से घर गए, जाने के बाद में मैंने कहा भाई रुको, अब मैं आ रहा हूँ, आप लुगाइयों से क्या बात कर रहे हैं, औरतों से क्या बात कर रहे हो, हम आगे बात करते हैं। तो जब मैं घर पे पहुंचा 1 घंटे बाद में, तो सब चले गए थे अपने अपने घर। तो हमने कुछ नहीं बोला, भाई ठीक है अब शराब पी रखी है, अभी कोई बात नहीं करेंगे, सुबह बात करेंगे। अब जब सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद में जब इनको पूछा, तो जब मैं तो गाड़ी लेके जा रहा था वापस इंश्योरेंस का कराने के लिए, तो गाड़ी पे आके मेरे को हाथापाई करके कांच वाच तोड़ दिए, मार तोड़ करी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जितनी कर से हो वहाँ से घर से हाँ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी शांत हो जाओ और अभी चले जाओ और शाम को बैठ के बात कर लेना, या अब बात ही करनी है, तुम्हारे को कोई समझा नहीं लेनी देनी है तो आप बाद में आना। तो मैं घर पे गया तो घर मेरे पीछे पीछे आ गए। तारागढ़ पार्किंग पर हुए विवाद को लेकर शुक्रवार को टाटा सूमो में भरकर आए सोमलपुर के रज्जाक, अनवर, सोनू और अनवर सहित 25-30 लोगों ने पृथ्वीराज स्मारक पर मेहमान जायरीनों का इंतजार कर रहे तारागढ़ के 3 खादिमों को लाठी और सरियों से पीटकर घायल कर दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के 2 लोगों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान से मामला संदिग्ध हो गया। तारागढ़ के खादिम जैगम ने हमले का स्थान जीसीए बताया, जबकि फिरोज ने पृथ्वीराज स्मारक पर झगड़ा होना बताया। फिलहाल घायलों का इलाज चेलन अस्पताल में कराकर पीड़ित खादिम की ओर से हमलावरों के खिलाफ दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कल जो है तारागढ़ पार्किंग पे 27-14 टाटा सूमो थी, उसने एक तारागढ़ के खादिम को मोटरसाइकिल से गिरा दिया था, तो उसने उसको मारा था। उसके बदले में आज इन्होंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज पर, ये मेहमानों के लिए बैठा था और गवर्नमेंट कॉलेज पर आकर इसको 15-20 जनों ने आकर मारा। इसके जो है ऊपर का दांत टूटा है और टांग के ऊपर सरिये से मारा है, टांग के ऊपर सरिये से मारा है। उसके बाद उसके दोनों जबड़ों में दर्द है, सर पे निशान है, पीछे निशान है, कमर पे निशान है, पेट पे निशान, सरिये और लाठी डंडों से मारा है उसको। इसका नाम मुबशिर है। स्मारक पे बैठे थे तो ये 3 गाड़ियाँ भर के आई, ठीक है ना, जिसमें एक था रज़ाक था
और एक ये चितकबरा लड़का था जिसका नाम सोनू कहते, और एक अनवर नाम के 2 लड़के थे, ठीक है ना। हम बैठे थे मेहमानों के लिए और आते हमारे को मारना चालू कर दिया, इनके पास तलवारें थी और क्या नाम है डंडे थे, पाइप थे, ये सबसे मारना चालू कर दिया। तो हम जान बचा के भागे वहाँ से। किस वजह से हुआ है झगड़ा, क्या वजह मानते हैं? पुराने रंजिश से? कोई रंजिश नहीं, हम तो सिर्फ वहाँ पर मेहमानों के लिए बैठते हैं, डेली आते वहाँ पर बैठे और आते मारना चालू कर दिया हमारे को। कोई पहले की कोई बात नहीं, ऐसी कुछ कोई भी बात नहीं हुई। कितने जने थे? 3 गाड़ियाँ थी और हम कौन सी गाड़ियाँ थी? 3 सुमो थी। अच्छा, कितने जने होंगे लगभग? थे कम से कम 30 जने थे कम से कम, और 2 व्हीलरों पे थे। हम 3 लोग थे सिर्फ। 3 में किसके चोट आई है ज़्यादा? 3 में छोड़ जो भाई की आई है, एक टोनू है, वली हैदर नाम है उसका, और एक मुबशिर है, और एक क्या नाम है शाहरुख है। मुबशिर के नीचे आई और उसके 2 के। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में मदारपुरा गांव में गुरुवार रात को आरोपियों ने छात्रा के परिजनों पर हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अलवरगेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदारपुरा निवासी आरोपी सुजान सिंह को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। अलवरगेट थाना प्रभारी सांवरमल नागोरा ने बताया, मदारपुरा ग्राम निवासी किशोरी 11वीं कक्षा की छात्रा है। छात्रा को आते जाते समय गाँव में रहने वाला आरोपी सुजान सिंह छेड़ता था। कई बार छात्रा ने विरोध भी किया, मगर आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुई, जिसके चलते गुरुवार रात दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें छात्रा के परिजन घायल हो गए। छात्रा के परिजनों की रिपोर्ट पर थाने के एएसआई दातार सिंह ने आरोपी सुजान सिंह को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये देर रात की बात है, करीबन 11-12 बजे के आसपास की बात है। एक कोई लड़की को छेड़छाड़ की बात को लेके कोई उसके परिजन उलाहना देने गए थे, जिस लड़के ने छेड़खानी करना बताया। उनके साथ फिर पिटाई कर दी थी। सूचना मिली, हमने मेडिकल करा दिया, और जो छेड़ने वाला मेन लड़का था, हमने उसको रात को ही उसको कस्टडी में ले लिया। उसको अक्सर इस जगह इस तरह की वारदातें कई हो चुकी हैं और यहाँ पर माहौल भी बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए खास इंतजाम किए? नहीं, हमारे बिल्कुल है। हम इवनिंग गश्त रहती है, हमारी बीट गश्त रहती है, हमारी पूरी पुलिस चौकस है। हमने एक्स्ट्रा जाब्ता भी लगा रखा। ऐसी घटना की जानकारी मिलती है तो इमीडिएटली हम इसमें एक्शन लेते हैं। हमने रात को भी यही किया, हमने तुरंत ही लड़के को पकड़ के कस्टडी में लिया।